आइए अपने मन को केंद्रित करें पुनः और कथा यात्रा में चलें। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। आँखियन काजर मृग छोना सो, आँखियन काजर मृग छोना सो, नखवे सर जादू टोना सो, दो रस के भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत मात पहि गई अकुलानी, उतरु न दे न ले सासु, नारी चरित कर ढारयासु। कैकेयी के पास में मंथरा पहुंची। कैकेयी ने देखा मंथरा आई है, बुलाया पास में। अरे मंथरा बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? तो उत्तर नहीं दे रही है और उसास ले रही है, माने जोर जोर से सांस ले रही है। कैकेयी ने कहा कोई बात है क्या? तो नारी चरित कर ढारयासु, रोने लगी। अब तो महाराज कैकेयी को लगा कि इसके साथ जरूर किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, इसीलिए रो रही है। बोले जय श्री राम। जय सिया राम। इधर ध्यान रखिए आप लोग, बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोला करिए पीछे वाले भी, जय सिया राम। कैकेयी से कहती है, कैकेयी ने कहा मंथरा सब कुशल तो हैं, तुम बड़ा दुखी लग रही हो। कैकेयी ने कहा कुशल हम क्या, राम ही छाण कुशल को आजू, जेहि नरेश देवी दे जुबराजू। अरे आज राम जी को छोड़ करके और कौन सुखी हो सकता है? बाकी तो सब कुशल में हो ना हो, पर राम जी बहुत कुशल है। कैकेयी ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? मंथरा बोली अरे आज उनको राज सिंहासन जो प्राप्त होने वाला है, उनको छोड़ के कौन कुशल हो सकेगा? अरे देखो तो जरा, कौशल्या कितनी गर्व में भरी घूम रही है। कौशल्या को तो आज लग रहा है कि हमारा बेटा राजा बन जाएगा और मैं प्रमुख महारानी हो जाऊंगी। और सुनो कैकेयी, तुम तो सिर्फ दासी बन के रह जाओगे। देखिए यदि समझाने वाला, सीख देने वाला बुरा व्यक्ति मिल जाए तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए सीख देनी और लेनी ये दोनों सोच समझ के चाहिए। देनी भी सोच समझ के चाहिए और लेनी भी बहुत सोच समझ के चाहिए।
हर आदमी से शिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षा देनी भी नहीं चाहिए। आप किसी के पास में बैठे हो और आप किसी विषय के बढ़िया जानकार हो और आप उसे कुछ बता रहे हो और वो आगे आगे बोले, अरे महाराज तुम क्या बताओगे, हमसे पूछो हमसे पूछो, तो समझ लो कि इसके सामने बताने में आनंद नहीं है। क्या करो, चुप हो जाओ। कबीरदास जी एक पंक्ति कहते हैं, क्या ज्ञानी का मैं हूँ गुरु और मूर्ख का मैं चेला। कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई ज्ञानी मिल जाए, अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति मिले, विद्वान मिले, तो उसके तो हम गुरु जी हैं, क्योंकि वो मानेगा भी गुरु जी और कुछ सीखेगा भी हमसे। और यदि कोई मूर्ख मिल जाए जो किसी की ना मानता हो, अपनी अपनी चलाता हो, तो उसके सामने तो भैया चेला बन जाओ कि आप गुरुजी और हम चेला, आप जो कहोगे वही सही है। इसी में भलाई है। इसीलिए आज मंथरा कैकेयी को सीख दे रही है। मंथरा कहती है कौशल्या तो बड़ी गर्वित हैं, क्योंकि कौशल्या महारानी हो जाएंगी, उनका पुत्र राजा बनेगा और तुम दासी बन करके रहना, देखना तुम्हारे पुत्र से सेवा करवाई जाएगी। अब तो महाराज जो इतना शब्द कहा तो कैकेयी ने फटकार दिया। कैकेयी ने कहा मंथरा तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे राम में भरत में कौन सा अंतर है? राम भरत सब एक हैं, राम भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरे तो राम और भरत दोनों ही समान हैं। बोले जय श्री राम। जय सिया राम। सुस्वागतम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम जय राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। सभी लोग ताली सेवा करते हैं बड़े भाई। राधे राधे श्री हरि।
नाम मंथरा मंदमती छेरी के कहीं के। और हमारे मध्य में आज हमारे चाचा जी आदरणीय सम्मानीय श्री पाठक जी पिंटू चाचा जी हमारे पधारे, और श्री शशि जोशी जी आपके चरणों में सादर प्रणाम, चाचा जी के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे पंकज भैया, हमारे संतोष भैया, आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजाएं। ये हमारे गांव के वो लोग हैं जो हमें हृदय से ज़्यादा प्रेम करते हैं। और हमारे पंकज भैया जो बैठे हैं, सबसे पहली बार जब हम गद्दी पर बैठे तो आपके पिताजी और आपके अथक प्रयास से आप लोगों ने गद्दी पर हमें बिठाया था। ठाकुर जी की कृपा है, संघ में निमित्त किसी ना किसी को बनना पड़ता है। सबसे पहली बार 2016 में जब हम प्रारंभ किए, उससे पहले प्रवचन तो हम करते थे पर कथा नहीं करते थे साप्ताहिक, तो अपने गांव से ही हमने प्रारंभ करी। आप लोगों का बहुत सहयोग पूरे गांव वालों का रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार हमारे पंकज भैया के लिए जोरदारी से ताली बजा दीजिए सभी लोग। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। नाम मंथरा मंदमती छेरी के कहीं केरी। मंथरा कैकेयी के पास जाकर के पहुंची और रामई छाड़ कुशल को आजू। आज राम जी को छोड़ करके कुशल कौन हो सकता है। कौशल्या भी गर्वित घूम रही है, कैकेयी फटकारने लगी, अरे मंथरा तेरी बुद्धि खराब हो गई है, मेरे राम के प्रति ऐसी बात तूने यदि दोबारा कही तो मैं तेरी जीभ काट लूंगी। मंथरा बोली मैं समझ गई, जिसके हित की बात करो उसी को बुरा लगता है। अरे मैं तो तुम्हारे हित के लिए कह रही थी, पर अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब यदि कुछ मुझे बोलना भी होगा तो दूसरी जीव जब लग जाएगी तभी बोलूंगी। मंथरा व्यंग कर रही है। अब तो महाराज सबरी गान मृगी जन मोही। धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी जी को ऐसा बस में कर लिया कि कैकेयी भी अब बार बार पूछती है, अरे मंथरा तू तो मेरी बड़ी प्यारी है, बताना क्या कह रही थी। मंथरा कहती है, एक ही बार आस सब पूरी, एक ही बार आस सब पूरी। अरे अब कहूँ कछब जीभ कर दूजी, अब कछु कहब कर दूजी। हमहु ठाकुर सुहाती, हमहु करब अब ठाकुर सुहाती, हमहु करब अब ठाकुर सुहाती, हमहु करब अब ठाकुर सुहाती। अरे नाही ता मौन रहब दिन राती, कैकेयी से मंथरा कहती अब नहीं बोलूंगी। क्यों? एक ही बार आस सब पूजी। अरे तुमने एक ही बार में बता दिया कि तुम हित की बात सुनना नहीं चाहती हो। अब हम भी वही करेंगे जो सब करते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही बोला करूंगी। अरे मैं तो तुम्हारे हित के लिए बोल रही थी। को न पहो ही हम कहानी, चेरी छाड़ी न हुई हो रानी। अरे कोई राजा बन जाए मुझे क्या मतलब पड़ा है, मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। अब तो महाराज मंथरा की बात सुन करके कैकेयी जी समझ नहीं पाई। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीया धर धुनि रानी।
अब तो महाराज बार बार कैकेयी मंथरा को उकसा रही है। अरे नहीं मंथरा, ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्रोध आ गया। अब तू बता कह क्या रही थी। अब तो कैकेयी जी धीरे धीरे वशीभूत हो गई। एक भृंगी कीड़ा होता है, आप लोगों ने शायद देखा हो, भृंगी कीड़ा पेड़ में रहता है, भन की आवाज करता है हमेशा। वो भृंगी कीड़ा क्या करता है, किसी भी एक कीड़े को लेकर के आता है पकड़ के, और उसे अंदर बिल में बिठा देता है और बाहर बैठ के भन करता रहता है, 24 घंटे करता है। और बार बार इसी आवाज को सुनते सुनते जिस कीड़े को वो लेकर के आया है, जो बोलना नहीं जानता है, वो भी उसी की आवाज में बोलने लगता है। आज वही हुआ। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। मानो जैसे कोई सुंदर गायन कर रहा हो, कोई भिलनी गा रही हो, और मृगी खड़ी होकर के सुन रही हो, मोहित हो गई हो, वैसे ही कैकेयी आज मोहित हो गई। मंथरा की कुटिल बातों में गूढ़ कपट में है। कैकेयी ने कहा, अरे रानी, कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं तो ये देखती हूँ कि राजा दशरथ जैसे अन्य रानियों से प्रेम करते हैं, ऐसे ही मुझसे प्रेम करते हैं, और मुझसे तो अत्यधिक प्रेम करते हैं। इतने में मंथरा बोली, सुनो, तुम जानती नहीं हो, मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। तुम्हें पता नहीं है, वो राजा है, उन्हें राज्य करना आता है, प्रजा के संग रहना आता है। मन में तो बड़े मलिन हैं, पर मुंह पर बड़े मीठे बने रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना किससे कैसे बात करनी है। अगर तुमसे मीठे बनकर के बात नहीं करेंगे तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा। और देखो, तुमसे मीठे बन के बात करते हैं और आज कौशल्या के पुत्र को राज दे रहे हैं। तुमसे पूछा भी नहीं, क्या तुम्हें पता है। देखिए मंथरा झूठ बोल रही है। मंथरा कह रही है, नगर को सजते सजते आज 15 दिन हो गए। भयो पखवाड़ा, एक पक्ष हो गया, 15 दिन हो गए। अब नगर को सजते सजते कितने दिन हुए, आज ही नगर सजना प्रारंभ हुआ है। पर अपनी बात जाहिर करने के लिए, सटीक बनाने के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है। कपट में झूठ बोल रही है। अरे कैकेयी, क्या तुम्हें पता भी है 15 दिन हो गए नगर सजते सजते। यदि राजा तुम्हें अपना मानते तो तुम्हें आकर के बताते नहीं, या एक बार पूछते नहीं क्या कि हम राम को राजा बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब तुमसे छुपाना चाहती है, तुमसे छुपाना चाहते हैं। कैकेयी भी अब मोहित हो गई और कैकेयी उसी की भाषा में बोलने लगी। कैकेयी कहती है, सोई मुझे प्रतीत हो रहा था, दिन प्रति देखूं राति कुसपने। मैं भी कई दिनों से रात्रि में कुसपने देख रही हूँ, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। आज तूने मुझे बताया, आज मुझे पता चला। पर मंथरा, मैं करूं क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या, तू ही कुछ बता। मंथरा ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे 2 वरदान राजा दशरथ पे उधार हैं, उन्हीं को मांग लो। पहले वरदान में भरत को राज्याभिषेक मांग लेना, और दूसरे में राम जी को वनवास मांग लेना। इतने में तो काम बन जाएगा। राम जी को वनवास मिल जाएगा, भरत तुम्हारे राजा बन जाएंगे, तुम महारानी बन करके रहोगी। बहुविधि चेरी आदरु देई, और कोप भवन गवनी कैकेयी कोप भवन में चली गई। रानियों के रूठने का भी पहले एक महल होता था अलग, कोप भवन। यदि कोई वहां बैठा है तो राजा समझ जाते थे कि आज रानी का दिमाग खराब है। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। शाम के समय दशरथ जी कैकेयी के महल में गए और वहां की दासी ने बताया, कैकेयी माता यहाँ नहीं है। कहाँ है? कोप भवन में है। राजा दशरथ जी हिल गए, चकित रह गए। कैकेयी और कोप भवन में क्या कारण हो सकता है? दशरथ जी भागे। सांझ समय सानंद
नृप गयो के कई गे और गवनु निठुरता कपट किए जनु धरि देह स्नेह कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ 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 भय बस अगड़ी परई न काहो भय बस अगहुण परई न पारे भय बस अगहुण परई न खाहो भय बस अगहुण परई न पाओ। अब तो महाराज दशरथ जी कोप भवन सुनि सकुच उराओ सकुच गए कोप भवन में गए कैकेयी बिरह दशा में पड़ी हुई है। राजा दशरथ ने जाकर के पूछा लखहि न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। राजा दशरथ जी चतुराई नहीं समझ पा रहे हैं कैकेयी की। क्यों? क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं ये करोड़ों कुबुद्धि वाली एक ऐसे गुरु की पढ़ाई हुई चेली बन चुकी है कि अब इसका अभिनय बड़ा जबरदस्त है। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं। दशरथ जी बार बार प्रार्थना करते हैं कैकेयी से कैकेयी किस बात से तुम परेशान हो? क्या बात है कैकेयी वो भवन में क्यों आ गई? अरे कोई इच्छा हो तो मुझसे बताओ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे बताओ। क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? कहू कही रंग कहीं करऊं नरेशु कहू कही नृपई निकासों देशु। अरे रानी तुम कह दो तो मैं किसी एक निर्धन रंक को राजा बना दूं और तुम कह दो तो राजा को नगर से बाहर कर दूं। बताओ तो रानी तुम्हारा अहित किसने किया? भय काम बस यहीं पर बात बिगड़ गई। दशरथ जी काम बस हो गए और ऐसे काम बस हुए। अभी अभी आपने सुना था राजा दशरथ जी की कितनी रानी है? 353 रानी। इसलिए दशरथ जी घर से बाहर तो कहीं जाते ही नहीं है, घर में ही घुसे रहते हैं। और ऐसे मोहित हुए कैकेयी के प्रेम में कैकेयी से कहते हैं रानी तो कुछ भी मांग ले आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज मेरा राम राजा बनेगा, इसलिए रानी तू जो चाहे सो मांग ले। रानी कैकेयी कहती है मांगू मांगू पे कहा नृप और कबहू ले न दे देन कहे वरदान दुए तेऊ पावत संदेह। राजन अब तो मांगने की तो बात ही छोड़ दो तुम। रोज रोज कहते हो मांग मांग पे कहो नृप कबहू ले न देहु। मांगने की बात करते रहते हो, जो चाहो सो मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। अरे 2 वरदान मेरे उधार रखे वो तो आज तक दिए नहीं गए और क्या दोगे? दशरथ जी ने कहा रानी जो कहो जो कछु कहो कपट कर तो ही जो कछु जो कछु कहो कपट कर तो ही जो कछु कपट कर थो भामिनी राम सपथ सत मोहि भामिनी राम सपथ सत मोहि भामिनी राम सपथ
सत मोहि भामिनी राम सपत मोहि। राजा दशरथ जी बार बार कह रहे हैं, पर कैकेयी तो समझाई हुई रखी है। कैकेयी को पहले ही समझा के गई है मंथरा के, सुनो रानी, यदि राजा देने के लिए कह भी दे तब भी तुम मांगना मत। जब तक राजा दशरथ राम जी की सौगंध ना खा ले तब तक मांगना मत, क्योंकि यदि दशरथ जी राम जी की सौगंध नहीं खाएंगे तो भले ही अपनी बात से पलट जाए, पर यदि सौगंध खा लेंगे तो प्राण जाए पर वचन न जाए, कभी पलटेंगे नहीं। इसलिए सौगंध खाने के बाद ही अपने वरदान मांगना कैकेयी पूरी सिखाई हुई है। आज दशरथ जी ने कहा, भामिनी, अरे प्रिया भामिनी राम शपथ सत मोहि, मैं राम जी की 100 बार शपथ खात के कहता हूँ, तू जो मांगेगी मैं तुझे एक बार में प्रदान कर दूंगा। अब तो जो ये शब्द कहा कैकेयी समझ गई, अब काम बन गया और तुरंत कैकेयी ने मांगना प्रारंभ किया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। अरे देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। पहला वरदान क्या है? देहु एक बर भरत टीका। भरत जी को राज्याभिषेक में बिठाइए, राम जी का राज्याभिषेक नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा, रानी ये कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नृपनीत, मोरे राम भरत दुई आंखी। अरे राम और भरत मेरे लिए तो सब समान है, दोनों मेरे परम प्रिय हैं। मैं तो बड़े और छोटे का विचार कर रहा था, इसीलिए राम जी को राजा बना रहा था। तू कह रही भरत जी को, तो भरत को राजा बना दूंगा। मैं बड़ छोट विचार करे करत रहो नृपनी, करत रहो नृपनी। इसलिए रानी यदि तुम कहती हो तो हम भरत को राजा बना देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। रो लोभ न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं तो बड़े छोटे का विचार कर रहा था, तुम कहती हो तो ठीक है, भरत को राज्याभिषेक दिया। कैकेयी ने कहा, महाराज रुकिए, ये तो पहला वरदान मेरा हुआ, अब मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। आप दर्शन करें, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पहले वरदान में कैकेयी ने सीधे सीधे वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। पर जब दूसरा वरदान कैकेयी मांगती है तो कैकेयी जानती है कि मैं ये वरदान नहीं मांग रही हूँ, ये दशरथ जी के प्राण मांग रही हूँ। इसलिए कैकेयी अब क्या कहती है, मांगू दूसरा बर कर जोरी, मांगू दूसरे बर कर जोरी, मांगू दूसरा बर कर जोरी, मांगू दूसरे बर कर जोरी। पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, पूर्व नाथ। हाथ जोड़ के मांगती है कि क्या वरदान है? अरे तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। जी 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी ने दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगा, प्रभु
पूर्वौ नाथ मनोरथ मोरे, ये मेरा मनोरथ है। देखिए, पहला तो वरदान मांगा और दूसरा मनोरथ मांगा। इस मनोरथ का अर्थ क्या है? ये कैकेयी का मनोरथ बहुत पहले से है। मनोरथ कहते हैं कि मन में कोई भाव बहुत पहले से बैठा हो, कोई जिज्ञासा बैठी हो, उस मनोरथ को मांग रही है कैकेयी। कौन सा मनोरथ? कैकेयी राम जी को भरत जी से ज्यादा प्रेम करती है। कैकेयी से ज्यादा प्रेम तो कौशल्या माता नहीं करती है राम जी को। राम जी जब छोटे से थे, कैकेयी माता अपने गोद में बिठा करके राम जी को दुग्ध पान कराती थी चम्मच से। तोतली वाणी में राम जी ने बड़े भाव से कैकेयी मैया से कहा, मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। ये पुराणांतर प्रसंग है, आप लोगों ने शायद सुना हो। कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए, और जिन्हें पता नहीं है वही कैकेयी को दोष देते हैं। कैकेयी जैसी तो कोई प्रेम करने वाली राम जी से हुई ही नहीं आज तक। कैकेयी ने भगवान राम से कहा, छोटे से भगवान राम, क्या मांगोगे बेटा? मांग लो। अरे तुम जो चाहो सो मांग लो। राम जी ने कहा, मैया यदि मैं आपसे जो मांगूंगा आपने वो दे दिया तो हो सकता है कि इस संसार में आपका बहुत अपयश हो। कैकेयी ने कहा, राम तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम्हारे लिए मैं अपयश सहन कर लूंगी। राम जी ने कहा, कैकेयी मैं जो मांगूंगा हो सकता है माता उस वरदान को देने के बाद कोई अपनी कन्याओं का नाम भी कैकेयी ना रखे, इतना नफरत करने लग जाए। कैकेयी जी ने कहा, राम मुझे पूरा संसार नफरत की दृष्टि से देखने लग जाए, पर मेरा राम मुझे प्रेम से देखे, बस मुझे यही चाहिए। राम तुम्हें जो चाहे सो मांग लो, मेरे प्राण तक मांग लो, देह प्राण सम प्रिय कछु नाही। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैया जब मेरे पिताजी विवाह के बाद मेरे राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय मेरे पिताजी से तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना, 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी दुखी हो गई, नेत्रों से आंसू बहने लगे, माथे हाथ मूंद दो लेचन। कैकेयी कहने लगी, राम ये क्या मांग लिया? तुम मेरे प्राण मांग लेते, मैं तुम्हें दे देती। तुम्हारे लिए वनवास, और वो भी मैं। भगवान ने कहा, माँ मुझे इस अयोध्या से ही काम नहीं है, मुझे जंगल में भी जाना है, वन में जाकर के जाने कितनों का मुझे उद्धार करना है, रावण आदि असुरों को मारना है। इसलिए कैकेयी मैया आप ही ये कार्य कर सकती हो, क्यों? आपके पास में अधिकार है, 2 वरदान आपके उधार है, यही मांग लेना। आज कैकेयी ने वही बात कही, पुरवहु नाथ मनोरथ मोर। और कैकेयी कहती है, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धर करके कल प्रातः काल राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास आप स्वयं देंगे। अब तो जो दशरथ जी ने सुना, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी लोच लाग जनु सोचन। दशरथ जी की आंखें बंद हो गईं, मस्तक पर हाथ रखा दशरथ जी के, मानो किसी ने प्राण मांग लिए हो। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, अरे कैकेयी तो कुछ भी मांग लेती, मोरे राम भरत दुई आंखी, राम जी के बिना मैं रह नहीं सकता, और तूने मेरे प्राण को मांग लिया। पर दशरथ जी इस बात से सोच में पड़ गए कि अब मैं वचन दे चुका हूं, अब मैं करूंगा भी क्या? मैं राम की सौगंध खा चुका हूं, इसलिए अब मैं मुकर भी नहीं सकता अपनी बात से।
रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहि बरु बचन न जाए। मैं अपने बचन से कैसे मुकर जाऊं? दशरथ जी तो रोने लगे। कैकेयी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि दशरथ जी अपने बचन से मुकर जाएं। कैकेयी ने कहा, सुनो महाराज, प्रात होत मुनि बेश धरी, जौना राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिया मन माहि, नृप समुझिया मन माहि। यदि प्रातः काल होते होते और राम जी मुनि का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं गए तो पहला काम होगा कि मैं मर जाऊंगी, मोर मरण। और मैं जब मरूंगी तो पूरी अयोध्या पूछेगी कैकेयी क्यों मरी? तो लोग कहेंगे कि कैकेयी से वरदान देने के लिए दशरथ जी ने कहा, अपने वचन से मुकर गए, इसीलिए मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिया मन माहि। ये समझ लेना तुम। अब तो दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। दशरथ जी महाराज तो वहीं पड़े हैं, अचेत हो गए। प्रातः काल हुआ, सुमंत्र जी राज्य में आए और सुमंत्र जी ने आकर के देखा, विचार करने लगे, राजा दशरथ जी हमारे महाराज अभी तक सभा में नहीं आए। विचार करते हैं, पाछिल पहर भूपनित जागा, पाछिल पहर भूपनृप जागा, पाछिल पहर भूपनित जागा, पाछिल पहर भूपनित जागा। जी आज हम ही बड़ो अचरज लागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। सुमंत्री जी आए और सुमंत्र जी ने देखा कि राजा अभी तक नहीं आए। इसका मतलब बड़ा अचंभित करने वाली बात है। दशरथ जी प्रातः 4 बजे अपना आसन छोड़ देते हैं और पहले के यही नियम होते थे। आज का नियम तो अलग है। दशरथ जी जगने में लेट हो गए तो सुमंत्र जी महाराज चिंतित हो गए कि दशरथ जी इतने लेट कैसे हो गए, आज जागने में इतना विलंब कैसे हो गया। और आज का कोई व्यक्ति, कोई नई उम्र का बालक यदि कहीं जल्दी सवेरे 4-5 बजे जग जाए तो घर वाले अचंभित हो जाते हैं, इतनी जल्दी कैसे जाग गया। क्योंकि आजकल लगभग 80% नौजवान तो सूर्योदय ही नहीं देख पाते हैं। वो जगते ही सूर्योदय के बाद है, 8 बजे 9 बजे तक तो सो के जगते हैं। बोलिए जय सिया राम। तो इसलिए देखिए, कुछ विशेष नीतियां बताई गई हैं, हमारे जीवन जीने की कला बताई गई है। कुछ पुरुषों के लिए और कुछ माताओं के लिए, कुछ दोनों के लिए कुछ नियम होते हैं। कुचैलनम दंतमलोपधारणम बहुवासिनम निष्ठुरबादनं च, सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर्यदि चक्रपाणि। कुछ अवगुण हैं, ये अवगुण यदि किसी में आ जाएं, और किसी की कौन कहे, ये अवगुण यदि स्वयं नारायण में आ जाएं तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। कौन कौन से? कुचैलनम, जो गंदे वस्त्र पहनता हो, दंत मलोप धारणम, जो गंदे दांत रखता हो, बहुभाषिनम, बहुत ज्यादा बोलता हो, अति का बोलता हो। अति का बोलना भी बड़ा बुरा होता है, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी हानि करवाता है। बहुभाषिनम और निष्ठुर वादनंचा, जो बड़ा कड़वा बोलता हो, बड़ा निष्ठुर बोलता हो, जिससे किसी की बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती हो, हमेशा क्रोध में रहता हो। और सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर्यदि चक्रपाणि। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है, ये अवगुण यदि कहीं भगवान नारायण में भी आ जाएं तो विमुंचति श्री यदि चक्रपाणि, यदि भगवान नारायण भी हो तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ देती है। हमारी आपकी कहे कौन। इसलिए ये नियम जीवन में होने चाहिए। गांवों में तो लोग इनका पालन करते हैं आज भी। माता पिता सब लोग सवेरे 4 बजे 5 बजे जाग ही जाते हैं, पर शहरों में देखो उनकी सुबह 10 बजे के बाद होती है।
यानी कितने तो ऐसे जिन्होंने सूर्योदय ही नहीं देखा। अभी इससे पहले कथा जब हम जहाँ करके आए सोसाइटी में, तो वहाँ 10 बजे तक तो कोई मिलेगा ही नहीं, एक आध बड़ा बूढ़ा कोई मिल जाए घूमता हुआ, जबकि वो सोसाइटी में लगभग 550 फ्लैट है। हर फ्लैट में 4-5 लोग तो रहते ही होंगे, सब सोते हैं चकाचक। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नियम जीवन में होने चाहिए। माताओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें, उसके बाद रसोई में जाएं। रसोई में भोजन यदि बिना स्नान किए बना है तो उस भोजन को पा करके पूरे घर की बुद्धि खराब ही होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए ये कुछ नियम गृहस्थियों के लिए भी बताए गए। आज महाराज सुमंत्र जी बड़े चकित हुए। आज हम ही बड़ अचरज लागा, बड़े चकित हुए। क्या बात है? राम जी के पास में गए, राजा को बुलाने गए। राजा के पास में राम जी पहुंचे तो देखा कि राजा कोप भवन में बलकल बसन असनहीन पड़े हुए हैं। अब जो ऐसी दशा देखी, सुमंत्र जी तो दुखी हो गए। कैकेयी माता से पूछते हैं सुमंत्र जी, रानी ये दशा इस राजा की कैसे हुई? राजा की ये दशा कैसे हुई? कैकेयी कहती और कोई बात नहीं है सुमंत्र जी। क्या बात? सिर्फ एक है कि तुम्हारे ये महाराज राम जी के प्रेम वियोग में पागल है। ये सब इनका राम जी का जो मोह है उसके कारण ये दुखी पड़े हैं। राम मोह के कारण दुखी है और कोई बात नहीं है। सुमंत्र जी दौड़ के राम जी के पास में गए और राम जी के पास में जाकर के सुमंत्र जी प्रार्थना करते हैं। राम जी ने सुमंत्र जी को आते हुए देखा और ज्यों ही आते हुए देखा तो आदर कीन पिता सम लेखा। आप लोग दर्शन करें। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत्र जी कौन है? दशरथ जी के मंत्री। बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोला करो, पीछे वाले भी जय सिया राम। हमें कैसे पता चलेगा आपका मन यही है? अपने मन को यही रखो। राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा। देखिए राम जी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं और जिनके पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं तो वो तो चक्रवर्ती पहले से ही बने बनाए हैं और सुमंत्र जी है मंत्री। पर राम जी सुमंत्र जी को आते हुए देखते हैं तो आदर कीन पिता सम लेखा, पिता के समान आदर किया और चरण वंदन किया। ये राम जी का स्वभाव है। इसीलिए रामचरितमानस हमें रहना सिखाती है, किसके संग कैसा व्यवहार करें। राम जी मानो युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि सुनो, कोई यदि आपके सामने आवे, बड़ा वृद्ध है तो उसका सम्मान करें। ये न देखें कि वो कितना धनवान है, कितना बलवान है। यदि वो आपसे बड़ा है तो उसका आप सम्मान करें। रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक राम जी और एक रावण। दोनों की अलग अलग कहानी है। राम जी बड़े वृद्धों का सम्मान करते हैं और रावण बड़े वृद्धों का अपमान करता है। रावण के यहाँ भी एक बड़े वृद्ध हैं, कौन? माल्यवंत। माल्यवंत जब रावण को समझाने आए तो रावण ने कहा कि सुनो, चले जाओ यहाँ से, भाग जा मेरी सभा से। माल्यवंत जी ने रावण से कहा कि रावण, बड़े वृद्धों का यही सम्मान। रावण कहता सुनो, तुम बूढ़े हो, बड़े हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। बूढ़ भयो न तो मरते हूं तो ही, अब जनि रिस उपजावसि मोही, अब जनि रिस उपजावसि मोही। अरे तू बूढ़ा है, नहीं तो तुझे मारता। इतनी बात जो कही तो माल्यवंत रह गयो बहोरी। माल्यवंत तो चले गए, मन में बड़ा कष्ट हुआ। और देखिए दोनों ही पात्र, एक रावण और एक राम जी। राम जी वृद्धों का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। रावण बड़े वृद्धों का अपमान करता है। इसलिए रावण की सोने की लंका, मिली हुई लंका, विश्व विदित ऐसी लंका का राज्य भी जल करके राख हो गया।
और राम जी का खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति बड़े वृद्धों का सम्मान करता है उसके जीवन में 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। पहली आयु, वैसे तो आयु गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है कितनी आयु मिलेगी, ये सब गर्भ में निश्चित हो चुका है। परंतु यदि कोई बड़े वृद्धों का सम्मान करे, अपने से बड़ा हो तो सम्मान कीजिए। किसी ने आपके संग वो कार्य किया है जो शायद कोई ना कर सके, बहुत बड़ा उपकार किया है, तो उसका पिता के समान सम्मान कीजिए। कोई बुराई नहीं है उसमें। और ऐसा नहीं है कि कोई, बोलिए जय श्री राम, ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए ये जो आजकल की जातियां बनी है ना, ये जातियां भगवान ने बनाई हैं। किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। भगवान ने कर्म बनाया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और नहीं तो भगवान भी लिख सकते थे, तुलसीदास जी भी लिख सकते थे, जाति प्रधान विश्व करी राखा। अपने से बड़ा वृद्ध यदि हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि उसने आपके संग बहुत बड़ा सहयोग किया है, आपके जीवन में कोई निखार लाया है, तो उसका सम्मान कीजिए। आवश्यक नहीं है कि वो आपकी समजाति का हो सकता है आपकी समजाति वाले सम्मान के लायक ना हो और दूसरा सम्मान के लायक हो। सम्मान हमेशा करना चाहिए। बड़े वृद्धों से बहुत सीख मिलती है। एक बार एक कन्या का विवाह निश्चित हुआ, बारात चलने लगी तो कन्या के पिता ने एक पत्रिका लिख के भेजी बेटे वालों के यहाँ। ध्यान से सुनना, क्या पत्रिका लिख करके भेजी? बोले सुनो, हम विवाह तो करेंगे पर हमारी एक शर्त है। क्या? बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। देखिए वृद्धों का कितना महत्व है। बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब जो बालक के पिता ने, लड़के के पिता ने पढ़ा तो वो कहने लगा ठीक है, बड़े बूढ़े तो यहीं रह के भजन करें, बड़े बूढ़े बारात में करेंगे भी क्या जाके। सब लोग तैयार हुए। इतने में लड़के का नाना आया। लड़के के नाना ने कहा नाना कुछ भी करो पर हमें लेकर के चलो। अब तो भाई बड़े परेशान सब लोग, क्या करें। अरे महाराज लेके जाएंगे तो वो लड़की के पिता की शर्त आई है, वो मानेगा नहीं, विवाह नहीं करेगा। तो नाना ने कहा एक काम करो, हमें ले भी चलो और हम मालूम भी ना पड़े। गाड़ी के जो पीछे डिग्गी होती उसमें डाल दो, उसी में पड़े रहेंगे, जब विवाह हो जाए तो निकाल लेना। सबने कहा ठीक है भाई, नहीं मानता है तो ले चलो। और नाना गाड़ी की डिग्गी में घुस के चला गया। बारात पहुंच गई, जनवासे में पहुंची। लड़की के पिता ने कहा बारात आ गई? बोले हाँ आ गई। तो एक अपने मित्र को भेजा के जाओ जरा देख करके आओ बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। वो गया मित्र और उसने पूरी बारात की छानबीन करी, पूरी बारात को देखा, वापस जाके बोला महाराज कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया, सब नौजवान है। अच्छा, एक और शर्त लिखी लड़की के पिता ने और वो शर्त लिख करके भिजवा दी। लड़के के पिता के पास में वो शर्त पहुंची। लड़के के पिता ने शर्त पढ़ी। क्या है शर्त? हम विवाह तो अपनी बेटी का कर देंगे पर कब करेंगे? हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है, उस नदी में जल की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम विवाह कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जो महाराज शर्त पढ़ी लड़के के पिता ने, जो बुद्धि खराब हो गई, सबको दिखाई शर्त। अब सबरे नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई सबरी बुद्धि लगा दी पर कोई बुद्धि काम ना आवे। अब विचार करें, नदी में पानी और फिर दूध, असंभव, हो ही नहीं सकता। इतने में तो महाराज सब दुखी हो गए, बोले अब विवाह तो हो नहीं सकता, तो वापस ही चलो। वापस चलने लग गए तो सोचने लगे बेचारे उस नाना को क्यों मार रहे हो, बारात तो जा ही रही है वापस। तो लड़के ने अपने नाना को निकाला डिग्गी में से, बोले चलो। नाना ने कहा हो गया विवाह? बोले कहाँ हुआ? क्यों? बोले शर्त आई है उनकी तरफ से, यदि वो शर्त हम पूरी नहीं करेंगे तो विवाह कैसे हो पाएगा। क्या शर्त आई है? शर्त पढ़वाई गई नाना को और उसे बताया गया कि उनकी शर्त आई है कि गांव के बाहर एक नदी बहती है, उसमें जल की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो विवाह करेंगे। नाना ने कहा कि सुनो, ये कोई छोटी छोटी बातों पर बारातें लौटती हैं। अरे छोटी सी समस्या है, तुम भी एक पत्र लिखो और उसमें लिखो कि हमने नदी में बहाने के लिए संपूर्ण दूध का इंतजाम कर लिया है, खूब दूध हमारे पास में है। आप एक काम करो, आप नदी में से पानी खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे।
अब तो जो शर्त पहुंची तो लड़की के पिता ने पढ़ा और समझ गया और कहा जरा छानबीन अच्छे से करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, क्योंकि बड़ा वृद्ध ही इतना दिमाग लगा सकता है। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। आजकल के व्यक्ति में सबसे बड़ी कमी यही आई है कि वो बड़े वृद्धों को पागल समझने लगा है। बड़े बूढ़े कोई बात कहें तो हम सोचते हैं ये क्या जाने पुराने जमाने के व्यक्ति हैं। भैया बड़े वृद्ध वो हैं जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर वो चल चुके हैं। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है अनुभवी ज्ञान। किताबी ज्ञान से बड़ा हमेशा अनुभवी ज्ञान होता है। अनुभव का ज्ञान बहुत बड़ा होता है। हम लोग तो धीरे धीरे अनुभव सीखेंगे, पर बड़े वृद्ध उस रास्ते पर चल चुके हैं तो वो जो रास्ता बताएंगे वो सबसे अच्छी होती है। इसीलिए अभिवादनशील रहना चाहिए। भगवान राम ने स्वागत किया, सुमंत्र जी आए। राम जी माता कैकेयी के पास में गए और कैकेयी के पास जाकर के पूछा, माता पिताजी की ये दशा कैसे हो रही है? कैकेयी ने पूरी बात बता दी, जो जो हुआ है। राम जी कहते हैं, माँ सुनो जननी सोए सुत बड़ भागी। 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 अरे जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी। थोरे ही बात पितहि दुख नाही। अरे होत प्रति देना मोहे महतारी।